और इस इलाके के तमाम सैयदान को, सैयद लोगों को मशकूर होना चाहिए इस टीम का कि उन्होंने इतना पैसा लगाकर मेहनत करके एक ऐसा नस्ब और हस्बी और नस्बी दोनों शजरा तैयार किया जिसका के लिंग मैंने अर्ज कर दिया। कुम के बगैर कोई सैयद का दशरा नहीं मिल सकता। कुम, काज़मैन, मशहद, करबला, नजफ, बगदाद, इन इलाकों पर तहकीक के बगैर आप किसी सैयद का हस्बी और नस्बी नहीं निकाल सकते। बहुत आला, क्योंकि हर लड़ी वहीं से आ रही है। हर लड़ी मौला अली से शुरू हो रही है। हर लड़ी बीबी फातिमा के बतन से पैदा होने वाले दोनों शहजादों से शुरू हो रही है। हजरत अली के दीगर भी शहजादे थे, उनकी तरफ नहीं। हजूर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी औलाद, मेरी माल, मेरा जान कुर्बान बीबी की इज्जत पर। और हमारी माँ पर कोई मौलवी उठकर बात करे कि बीबी खता पर है, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे मौलवी पर। हर चार यार जिंदाबाद, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जिंदाबाद। चाहे कोई कितना बड़ा मौलवी और आलिम है और किस भी मसलक से ताल्लुक रखता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। अपना इल्म अपने पास रखे, अपनी पढ़ाई अपने पास रखे, अपनी सनतें अपने पास रखे। अगर ये बकवास करेगा कि बीबी खता पर है, वो होता कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी को कहने वाला, दीन जिनके घर का, वली जिनके घर के। ये उठकर आज 14वीं सदी में कोई कहे कि बीबी खता पे थी, तू खता पे नहीं, जिसने गुस्ताखाना ये अल्फाज कहे। तो मेरे दोस्तों, हजूर का ये जो शजरा मुबारक है, ये कल्बे सलीम जो नई छप के आई है उसके अंदर भी आपको मिलेगा, और इस महीने का जो फिक्र नवाज है उसमें भी आपको मिलेगा। ये इतनी इंतहाई जरूरी बात थी जिस वजह से मेरा टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है, इसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये इंतहाई जरूरी बात है, बहुत जरूरी है, बहुत आला, इस दरबार के स्टेज से होने चाहिए। हम खाते ही अहले बैत का है, दीन है ही अहले बैत की गुलामी का नाम। बहुत आला, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं उसका ईमान कामिल नहीं। जिसका अली मौला नहीं, मैं उसको कामिल ईमान वाला नहीं कहता। अली मेरा मौला है और मैं स्टेज पर भी कहूंगा और जिंदगी भर कहूंगा, मौला अली, चाहे काफिरों के अंदर और मुनाफिकों के अंदर खड़े होकर भी कहना पड़े, फिर भी कहूंगा अली मेरा सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आसारे आलिया हज़रत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब कादरी। किसी की हिम्मत कैसे हुई कि वो कहे कि अली मौला नहीं? जिस जुबान ने अबू बकर को सदीक़ अकबर कहा, जिस जुबान ने उमर को फारूक आजम कहा, जिस जुबान ने उस्मान को जुल्नूरैन गनी कहा, उसी जुबान ने अली को मौला कहा। अगर मौला अली नहीं तो फिर बाकियों की भी वही बात करो। सब हमारे सर आंखों पर, क्योंकि जिस जिसको मेरे नबी से निस्बत, हमारे सर का ताज। अबू बकर सदीक को सरकार से निस्बत, उमर फारूक को सरकार से निस्बत, उस्मान गनी को सरकार से निस्बत, मौला अली को सरकार से निस्बत, मेरी सर आंखों पर। और लेकिन इंसाफ तो करो, 1500 साल से अहले बैत पर क्या जुल्म बरपा हुआ है? कई 100 साल तक मस्जिदों से गालियां दी जाती रही मौला अली को। हदीसों में लोगों को सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी कि मौला अली के नाम से, रिवायत से हदीसें ना लिखी जाए। और अगर मौला अली के लिए उन्हीं की खानदान में से कोई खड़ा नहीं होगा तो कौन, कोई और खड़ा हो? हमारा हक है, हर सैयद का ये हक बनता है अपने बाप के लिए बात करें। तो मेरे दोस्तों,
हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह का शजरा मैं मुख्तसर आपके सामने वजाहत करता हूँ कि बिल्कुल मुख्तसर आपकी तफसील आप कल्बे सलीम में और फिक्र नवाज में देखें। मेरे पीर का शजरा जो कि मेरे दादा हैं और मुझे इस बात पर फख्र है और रब का शुक्र है कि मैं उनका पोता हूँ। मुरीद पहले हूँ, पोता बाद में। पोते का रिश्ता दुनिया तक है, मुरीद का रिश्ता कब्र में भी रहेगा। क्या कहना, ये जो उनका शजरा है वही मेरा भी शजरा है, क्योंकि आगे वो 2 लड़ी नीचे आ जाए तो मेरा शजरा वो हो गया। तो मेरे पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह का शजरी नस्बा, शजरी नस्बी शजरा, नस्बी कहते हैं बाप दादा की तरफ से और हस्बी कहते हैं पीर मुरीद की तरफ से। ये 2 शजरे चलते हैं, एक मुरीद किसका, वो उसका मुरीद, वो उसका मुरीद, वो उसका मुरीद, और एक शजरा चलता है नस्ब, वो उसका बाप, वो उसका दादा, वो उसका परदादा। तो नस्बी शजरे के लिहाज से, जैसे बाप दादा की मैं बात कर रहा हूँ, बाप दादा के शजरे के हिसाब से मेरे पीर मेरे दादा हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह का 35 वास्तों से शजरा मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 35 वास्तों से किबला सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह का शजरा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है 35 वास्तों से। और हस्बी शजरा जो कि पीरी मुरीदी के हिसाब से चलता है, मेरे पीर का शजरा 41 वास्तों से जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसमें से खास नाम मैं बता देता हूँ। सबसे ऊपर हजरत सैयद अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, आपके बाद हजरत सैयद अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहल करीम, उसके बाद आपके बेटे इमाम आली मकाम सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम हसन की तरफ मैं नहीं जा रहा कि हम हसनी सैयद नहीं हैं, हम हुसैनी सैयद हैं, इसलिए मैं हुसैन की लड़ी में जाऊंगा, हसन को छोड़ रहा हूँ। वो भी सैयद हैं जो हसनी सैयद में जा रहे हैं, ये भी सैयद हैं जो हुसैनी की औलाद में जा रहे हैं, क्योंकि मेरा पीर हम हुसैनी सैयद हैं, इसलिए हजरत मौला अली के बाद इमाम हुसैन का मैंने नाम लिया। वैसे बड़े हजरत हसन हैं, और इमाम हुसैन के बाद हजरत सैयद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, जो कि करबला में आप शहीद होने से बच गए। इमाम हुसैन के बाद आपका नाम है। ज़ैनुल आबिदीन के बाद हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत सैयदना मोहम्मद बाकिर के बाद हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सारे के सारे इमाम इनको अहले तशरीह मानते हैं। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक के बाद हजरत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका के मज़ार शरीफ काज़मैन में है, उस हिसाब से मेरा पीर काज़मी हुआ। और आगे इमाम मूसा काज़िम के कई साहबजादे थे, जिनमें से मैं 2 साहबजादों की तरफ तफसील लेकर जाऊंगा अपनी। वो इसलिए कि हजरत इमाम मूसा काज़िम के एक साहबजादे की तरफ से मेरे पीर का नस्बी शजरा भी इमाम मूसा काज़िम पर जाता है, और इमाम मूसा काज़िम के दूसरे बेटे के हिसाब से मेरे पीर का हस्बी शजरा भी इमाम मूसा काज़िम पे जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये चीज बहुत कम फकीरों के पास है कि नसब भी इमाम मूसा काज़िम का हो और हसब भी इमाम मूसा काज़िम का हो, और इमाम मूसा काज़िम अली का बेटा हो, और अली फातिमा का शौहर हो, और रसूल पाक का दामाद। सुभान अल्लाह। इमाम मूसा काज़िम के 2 साहबजादे, एक हजरत सैयद इसहाक और एक सैयद इमाम अली रजा। हजरत सैयद इसहाक की तरफ से ये शजरा जिसको आप बाप दादा कहते हो, ये उस हिसाब से नस्बी शजरा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह तक आता है, और हजरत इमाम अली रजा की तरफ से ये हस्बी शजरा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह की तरफ से आता है। तो इस तरह से मशहदी सैयद, जिनकी कि पाकिस्तान में अक्सरियत चकवाल के इलाके में है, रावलपिंडी के इलाके में है, एबटाबाद के इलाके में है, मानसेहरा के इलाके में है,
कश्मीर के इलाका, ये सारा मशहदी और काज़मी शहीदों से ये इलाका भरा हुआ है। और इस जगह से ये सारे तहकीक करके आए, उच शरीफ पर भी, कुम भी, हर तरफ। तो ये मेरे अर्ज करने का मकसद था कि अल्लाह ताला ने हमें वो जिंदा और जावेद मुर्शिद दिया है जिसका शजरा इमाम मूसा काज़िम से मिलता है और ऊपर हुजूर नबी पाक तक जाता है। इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हमें कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की समझ अता फरमाए, आमीन आमीन, और हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए, आमीन।